हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसे कि आप थंबनेल में चेक कर पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, यूरोप जॉब या शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो रहे। कारण है गलत रिज्यूमे, एटीएस रिज्यूमे एक्सप्लेन। जी हाँ, क्या आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड या यूरोप जैसी अब्रॉड जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पा रहे? असली वजह है कि आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एटीएस क्या है, रिज्यूमे क्यों रिजेक्ट होता है और आप कैसे अपना रिज्यूमे ऐसा बना सकते हैं जिसे हर एटीएस सिस्टम आसानी से रीड करके शॉर्ट लिस्टेड करे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एटीएस क्या है। व्हाट इज़ एटीएस? एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, एक तरह का सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसका इस्तेमाल कंपनियां और एचआर टीमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आसान और तेज़ बनाने के लिए करती हैं। जब कोई कंपनी जॉब पोस्ट करती है और हज़ारों रिज्यूमे आते हैं तो एचआर डिपार्टमेंट हर रिज्यूमे को मैनुअली चेक नहीं कर सकता। ऐसे में एटीएस सॉफ्टवेयर रिज्यूमे को स्कैन करके कीवर्ड मैचिंग और जॉब रिक्रूटमेंट के हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड करता है। यानी एटीएस यह तय करता है कि आपका रिज्यूमे रिक्रूटर्स तक पहुंचेगा या रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम जानते हैं एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे होता क्या है। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे ऐसा रिज्यूमे होता है जिसे एटीएस सॉफ्टवेयर आसानी से पढ़ सके और सही तरीके से स्कैन कर पाए। अगर रिज्यूमे में फॉर्मेटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, जैसे इमेजेस, टेबल्स, ग्राफिक्स, फैंसी फॉन्ट्स, तो एटीएस सॉफ्टवेयर उसे रीड नहीं कर पाएगा और आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आप बहुत सी कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं बट वहाँ से आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं होता। आपके पास कभी कंपनी का इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आता। तो उसकी असली वजह वो यही है। सबसे पहले तो जहाँ आप फ़ॉरेन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले तो जो आपका रिज्यूमे है वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं तो वो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में होना चाहिए। यूरोप में कर रहे हैं तो वो यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए और साथ ही साथ वो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। ध्यान रहे, आपका जो इंडियन सीवी है, इंडिया का जो रिज्यूमे है वो फ़ॉरेन में नहीं चलेगा। आपका सीवी उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए और साथ ही साथ वो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। अब मैंने आपको एटीएस भी समझा दिया, एटीएस का मतलब क्या है। एटीएस क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज एटीएस सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं, एक तरह का सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसका इस्तेमाल रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आसान और तेज़ बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि बहुत सारी जॉब्स आती हैं, बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं और एचआर हर रिज्यूमे को मैनुअली चेक नहीं कर पाता। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे में सिंपल डिज़ाइन, सही कीवर्ड्स और क्लियर स्ट्रक्चर होता है ताकि सॉफ्टवेयर आसानी से समझ सके। चलिए अब हम बात करते हैं क्यों इस्तेमाल करती हैं कंपनियां एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का। कंपनियां एटीएस का इस्तेमाल इसलिए करती हैं क्योंकि टाइम सेविंग है। हज़ारों एप्लीकेंट्स में से सही उम्मीदवार जल्दी चुनना, कीवर्ड्स मैचिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड से रिज्यूमे को कंपेयर करना, ऑटोमेशन, रिज्यूमे सॉर्टिंग, स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग को ऑटोमेटिक करना, ब्यास कम करना, बिना किसी पर्सनल ब्यास के केवल स्किल्स और कीवर्ड के आधार पर शॉर्टलिस्टेड करना, डेटाबेस मैनेजमेंट, सारे रिज्यूमे और एप्लीकेंट्स का रिकॉर्ड रखना। अब है हम एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाएं। देखिए, सिंपल फॉर्मेट रखें, वर्ड या पीडीएफ में बनाएं लेकिन बिना ग्राफिक्स और टेबल्स के। स्टैंडर्ड फॉन्ट्स का यूज़ करें, एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन जैसे फॉन्ट्स का। कीवर्ड यूज़ करें, जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए गए एग्जैक्ट कीवर्ड्स डालें। सेक्शन वाइज रिज्यूमे को ब्रीफ करें, कॉन्टैक्ट इन्फो, समरी, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन। अवॉइड इमेजेस एंड आइकन्स, एटीएस सॉफ्टवेयर इन्हें पढ़ नहीं पाता। बुलेट पॉइंट्स, अचीवमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो। तो इस तरह से हमारा रहेगा। अब
अब हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं एटीएस फ्रेंडली का फॉर्मेट कैसे है। जैसे एग्जांपल के लीजिए, हमने वर्क एक्सपीरियंस शो किया है, मैनेज वेयर हाउस ऑपरेशन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी बाई 20%, हैंडल इन्वेंट्री सिस्टम एंड रिड्यूस्ड स्टॉक एरर्स। अब इसमें गलत तरीका क्या है, ये देखिए हमने यहाँ पे आइकन्स लगा दिए, वेयर हाउस ऑपरेशंस, इम्प्रूव एफिशिएंसी, यहाँ पे हमने आइकन्स लगा दिए। तो जो एटीएस सॉफ्टवेयर है वो इसे रीड ही नहीं कर पाएगा। हैंडल इन्वेंट्री सिस्टम, यहाँ पे हमने एक मार्कर कर दिया, आइकन लगा दिए, यहाँ पे हमने आइकन लगा दिया। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी है। एटीएस सॉफ्टवेयर इमोजीज और ग्राफिक्स नहीं बढ़ पाएगा तो रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने से आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि रिज्यूमे बार बार रिजेक्ट क्यों हो रहा है और एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे क्यों ज़रूरी है। अगर आप सच में ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड या यूरोप जॉब्स पाना चाहते हैं और अपना रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली फॉर्मेट में बदलें, अगर आप चाहें तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूं एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने में। आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आप किस कंट्री में जॉब अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपके लिए अगले वीडियो में एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे टेम्पलेट शेयर ज़रूर करूँगा। तो चलिए यहीं पे आज का जो टॉपिक है हमारा उसे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी और आप ज़रूर अपना रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बना के दोबारा इन कंट्रीज़ में अप्लाई करें। सो धन्यवाद।